हाय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो आइएगा बच्चों, एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज आपके सामने मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आपको आज पढ़ाएंगे संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा से संबंधित आपको उनकी परिभाषाएं, उनके प्रकार और उनसे बनने वाले उदाहरण बहुत अच्छी प्रकार से डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे क्लास को अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करेंगे। चलते बेटा, बिना समय को गंवाए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे सबसे पहले। आइएगा। सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं संज्ञा को। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बेटा। बढ़िया प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे, आप भी साथ साथ में लिखते चलेंगे। तो देखते हैं बेटा, आप लोग पढ़ के भी आए हुए हैं और दोबारा रिवीजन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बचपन से आपने पढ़ा होगा, फिर भी हम आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। आप सोच लीजिएगा कि संज्ञा हम अपने प्रकार से उसकी डिफिनीशन बनाने वाले हैं। जैसा कि आता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो हम कहते हैं आप लोग किसी व्यक्ति यानी कि जो आपके प्रिय मित्र हैं, किसी 4 5 6 मित्रों का नाम लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसी प्रकार जो आपको यानी कि बहुत ही अच्छी वस्तुएं लगें, उन वस्तुओं का नाम लिख लीजिएगा। जो भी आपके आसपास रखी हुई हों, पेन हुआ, कापी हुआ, ठीक है, इत्यादि, चेयर, टेबल, ये सब लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको जो बहुत ही प्रिय स्थान लगे, जहां आप घूमना पसंद करते हैं, जो भी स्थान आपके हों, जैसे आगरा हुआ, दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, कन्नौज हुआ, त्रिपुरा हुआ, इत्यादि स्थानों के नाम लिख लीजिएगा। और उन वस्तुओं को, स्थानों को और व्यक्तियों के नाम को इत्यादि को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि संज्ञा की परिभाषा बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब भी पढ़ें अपने हिसाब से पढ़ें, कोई परिभाषा दें, अपने आप दें। तो देखते हैं बेटा, हमने जैसे आपको बताया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, क्या बताया बेटा? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। ठीक है बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे परिभाषा इसकी। परिभाषा साथ साथ में लिखते चलेंगे बेटा। समझा तो मैंने आपको दिया है और आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा क्या बताया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि आप अपने मित्रों का नाम ले लीजिए, तो मित्र में क्या आ जाए? व्यक्ति विशेष। ठीक है। वस्तुओं में हमने आपको बताया था कि आप जो भी आपके सामने वस्तु रखी हो, कापी, पेन, चेयर, कुर्सी इत्यादि, ये सब क्या हो गई? वस्तुएं। फिर इसके बाद मैंने कहा था जो आपको प्रिय स्थान लगे, जहां आप घूमना पसंद करते हैं, ठीक है, जहां आप टूर में जाना पसंद करते हैं, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? स्थान। तो वहीं से आपकी संज्ञा की परिभाषा बनकर तैयार हो गई। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप बचपन से उदाहरण पढ़ते आए हैं, तो उदाहरण आप लिख लीजिएगा।
जैसे आपने लिख लिया है, नाम में लिख लीजिएगा, जैसे मोहन हो गया, मोहन हो गया। वस्तु में आप जो भी ले लीजिएगा, आपकी किताब ले लें, किताब हो गई। और स्थान में आप जो प्रिय स्थान आपका हो, जैसे आप ले लें आगरा, ज़्यादातर आगरा ही लोग ले लेते हैं, आगरा। इसी प्रकार और बना सकते हैं आदि, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको बताया। ऐसे ही आप डिफिनीशन बनाएंगे, चाहे वो संज्ञा की हो, सर्वनाम की हो, विशेषण की हो, किसी भी हो। ऐसी जब अपने शब्द देंगे तो बहुत ही रोचक तरीके से किसी भी संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषताएं बताएंगे, डिफिनीशन बताएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने परिभाषा सीख ली है। अब बढ़ते हैं, यानी कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आइएगा बच्चों, संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद या प्रकार, भेद या प्रकार एक ही बात होती है बेटा, भेद या प्रकार। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं, यानी कि 5 प्रकार के। संज्ञा जो हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सीखते हैं उनके भेदों को, उनसे रिलेटेड उदाहरणों को और उनसे बनने वाली परिभाषाओं को। कौन कौन से 5 भेद होते हैं बच्चा, अभी हम आपको बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से, साथ साथ में लिखते चलेंगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, पूरी क्लास को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से संज्ञा के बारे में समझ में आएगा और उनसे बनने वाले समस्त प्रश्न आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वो कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन से लेवल कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। तो आपको बताया बेटा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है हमारी, ये संज्ञा होती है 5 प्रकार की, ठीक है बेटा। यानी कि इनके 5 प्रकार होते हैं। देखिएगा, पहले सबसे पहले हमारा होती है बेटा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा बड़ा लिखें बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पे हमारे बेटा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 2 बेटा आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी बेटा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। भाववाचक संज्ञा हो गई इस प्रकार। नंबर 4 पे आती है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और बेटा जातिवाचक संज्ञा के ही 2 रूप होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही 2 रूप होते हैं, जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन्हीं को मिलाकर संज्ञा के कुल 5 रूप होते हैं, यानी कि 5 प्रकार की होती हैं। आगे आते हैं बेटा, यानी कि चौथा हमारा हो गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। और लास्ट बेटा हमारी है यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह को समुदाय भी कह देते हैं, ठीक है बेटा। कहीं आपको समूह मिल जाए, समुदाय मिल जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। ग्रुप में आते हैं तो हमारे देखो बेटा संज्ञाएं यानी कि 5 प्रकार की होती हैं सीरियल से। नंबर 1 आपको बताया है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 बताया है भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 बताया है जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 4 द्रव्यवाचक। और नंबर 5 इसी प्रकार आपको बताया है समूहवाचक संज्ञा। तो ये तो आपने यानी कि संज्ञा के क्या सीखे हैं? प्रकार सीखे हैं, ठीक है।
अब आते हैं एक एक करके इनसे रिलेटेड परिभाषाएं और उदाहरण सीखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्लास को अंत तक देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है बच्चों? देखते हैं एक एक से विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूरी जानकारी। नंबर 1 जो हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले इसके बारे में सीखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइएगा छात्रों, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसके अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति जात का बोध हो। वह संज्ञा जिसके अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति जात का क्या हो, बोध हो, जानकारी प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आ जाइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण देखिएगा बेटा। उदाहरण में जैसे आप ले लीजिएगा व्यक्तिवाचक में राम ले लिया आपने, कन्नौज ले लिया आपने, कन्नौज ले लिया। इसी प्रकार वर्मा जी ले लिया, या शुक्ल जी ले लें, शर्मा जी ले लें। वर्मा जी ले लें, शर्मा जी ले लें, शुक्ल जी ले लें, पंडित जी ले लें, आचार्य जी ले लें, जो भी आ जाए। शुक्ल जी, आचार्य जी, जो भी ये ले लें, तो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आचार्य जी ले लें आदि। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी हमारे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जहाँ कहीं भी आपको यानी कि नाम दिखाई दे, स्थान का नाम दिखाई दे, किसी व्यक्ति विशेष जाति का नाम दिखाई दे, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा सीख ली। अब दूसरा नंबर हमने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा का। अब देखते हैं बेटा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा आपका था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो देखिएगा जैसा यानी कि जैसा नाम होता है उसी के आधार पर उनकी परिभाषाएं भी बनाई जाती हैं। लिखा है भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति प्राणी के भाव को प्रकट किया जाए। किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति प्राणी के भाव को क्या किया जाए? प्रकट किया जाए। ठीक है, वहां पर हमारी कौन सी संज्ञा होगी बेटा? वहां पर होगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अपने हिसाब से परिभाषा बनाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत रोचक तत्वों के साथ जोड़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आते हैं इसके उदाहरण पर भाववाचक संज्ञा के। तो देखो भाव, जैसा आपका भाव कैसा है? अपनत्व की भावना, ठीक है, प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, ये सब किस में आते हैं? यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे अपनत्व हो गया, अपनत्व हो गया, अपनत्व हो गया, अच्छाई हो गई, बुराई हो गई, क्या हो गई? अच्छाई हो गई, और अच्छाई, बुराई हो गई। ठीक है, इसके बाद मिठास हो गई, मिठास, खटास, खटास, प्रेम हो गया। बेटा ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अंतर्गत आते हैं हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। कैसा आपका भाव है किसी के प्रति, यानी कि आप अपनत्व की भावना अपनाते हैं, अच्छाई की, बुराई की, मिठास हो, खटास हो, ठीक है, स्नेह करते हैं किसी से द्वेष करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। आदि उदाहरण हैं, जैसे आप समझ पाए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं। और
जो भी प्रश्न बनते हैं सब इन्हीं उदाहरणों से बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट संज्ञा की ओर आते हैं। जैसे आपको दो संज्ञाएं पढ़ा दी हैं, यानी कि कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हमारी आई है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी बेटा? अब आई है जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार सबसे पहले आपको पांचों प्रकार लिखा दिए थे। जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं बेटा जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा, और कैसे पहचानेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। तो बेटा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यानी कि वह संज्ञा जिसके अंतर्गत किसी विशेष जाति का बोध हो, यानी कि आप कह सकते हैं किसी विशेष पुरुष जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो उदाहरण में आपको बता दें, जैसे जाति कोई ऐसी नहीं है कि आपसे कह दिया जाए कि आप लोधी हो, आप ठाकुर हो, आप पंडित हो, ऐसी जातियों से बोध नहीं होता। जैसे आपको बता दें, यानी कि जयचंद्र राजा कैसे थे? महान राजा थे। हरिश्चंद्रो यानी कि सत्यवादी राजा थे। उदाहरण के तौर पे आपको दिखाते हैं, यानी कि उदाहरण के तौर पे जैसे जयचंद्रो हो गए और हरिश्चंद्रो, यानी कि ये इनकी जात का विशेष वर्णन होता है। यानी कि ये कैसे थे? जाति विशेष का होता था। जैसे हमारे राजा हरिश्चंद्र हुए, सत्य के लिए जाने जाते थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि चंद्र टरें सूर्य टरें और टरें जगत व्यवहार, पर इनके विचार टरने वाले नहीं थे। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको दिया है जयचंद्रो, ये भी यानी कि जयचंद्र भी जाति विशेष के लिए जाने जाते थे, अपने यानी कि मान्यता के लिए जाने वाले पुरुष। ठीक है बेटा, तो अब बताया था हमने आपको कि जातिवाचक संज्ञा के दो भाग होते हैं, जो हमने बताए थे आपको। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सीखते हैं आगे हमारा, यानी कि चौथी संज्ञा जो आपको बताई थी अपने, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत अच्छी तरीके से बेटा सीखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वह संज्ञाएं जिसके अंतर्गत यानी कि वस्तुओं की जानकारी हो, द्रव्यों की यानी कि जो हमारे द्रव्य होते हैं, वस्तुएं होते हैं, उनके अंतर्गत द्रव्यों की जानकारी कराई जाए विशेष रूप से। यानी कि वह संज्ञाएं जिसके अंतर्गत हमें वस्तुओं के बारे में बताया जाए। ठीक है बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे वस्तुओं में हम ले लेंगे, देखो बेटा उदाहरण के तौर पर वस्तुओं में खास तौर पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पे वस्तुएं आ जाएं और वही वस्तुएं कैसी हो? द्रव्य के रूप में हो। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ठोस द्रव गैस हो गई, ठोस द्रव। तो ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा लिखाई थी, द्रव हो गया, ठोस द्रव हो गया, और गैस, ठोस द्रव्य और गैस। ये सभी यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। ठीक है, वस्तुओं में सोना, चांदी, तांबा, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, जो भी आप जानते हैं कि जिन्हें लिक्विड के रूप में ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सके, गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जा सके, वो सब हमारी यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। आते हैं नेक्स्ट और अंतिम जो हमारा पांचवा प्रकार है, समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा नंबर 5 जो हमारे बेटा है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कौन सी बेटा? समूहवाचक
समूहवाचक इसको समुदायवाचक भी कह देते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। सीखते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जैसा नाम वैसी इसकी परिभाषा होगी, जथा नामा तथा गुणा, यानी कि वह संज्ञा जिसके अंतर्गत किसी समूह, समुदाय या ग्रुप का बोध हो, किसी समूह, समुदाय या ग्रुप का बोध हो, समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती है। तो देखिएगा जैसे उदाहरण बेटा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो समस्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनसे प्रश्न निकल कर बाहर नहीं जाते हैं, ऐसे आपको उदाहरण बताने वाले हैं। जैसे बेटा ले लीजिएगा समूह में, जैसे आप ले लीजिएगा परिवार हो गया हमारा। परिवार किस में आता है बेटा? समूह में हमेशा। परिवार हो गया, सेना हो गई, टोली हो गई बेटा, टोली हो गई, टीम, पुलिस, पुलिस, आर्मी। परिवार हो गया, सेना हो गई, टोली हो गई, टीम हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, समूह हो गया, समूह जिसे ग्रुप कहते हैं। कक्षा हो गया, कक्षा में छात्रों का समूह, कक्षा हो गया। तो बेटा ये जितने हमारे यानी कि समूह के रूप में दिखाई दें, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कहा पुलिस आई, तो पुलिस यानी कि हमेशा नित्य कैसी होती, बहुवचन होती है और वो समूह में कार्य करते हैं। सेना, आर्मी, टीम, टोली, क्रिकेट की टीम हो गई, ठीक है। हमारी जैसे माँ अन्नपूर्णा क्लासेस की टीम हो गई, जिसमें सभी अनुभवी छात्रों के द्वारा यानी कि सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सभी यानी कि क्या है, टीम ही तो है। टीम के अंतर्गत आपको कार्य कराया जाता है। जहाँ कहीं पर भी आपको समूह का बोध हो बेटा, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने आपको यानी कि पांचों प्रकार की जो संज्ञाएं थी पढ़ा दी थी। नंबर 1 सबसे पहले आपको पढ़ाई थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे पर पढ़ाई थी आपको भाववाचक संज्ञा, तीसरे पर आपको बताई थी यानी कि कौन सी बेटा, याद है या नहीं, है ना याद? जातिवाचक संज्ञा। जाति में आपको बताई थी जातिवाचक संज्ञा के दो रूप ही, जो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हमने आज संज्ञा पढ़ ली है। अब जरा सी बात करते हैं, जो आपको कल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो आपको पढ़ाएंगे हम सर्वनाम। क्या पढ़ाएंगे बेटा? सर्वनाम। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझते रहेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे। कल पढ़ाएंगे टॉपिक, आप रिवीजन करके आएंगे। सर्वनाम कुछ बता दें आपको सर्वनाम के बारे में कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम जो हमारे मुख्य तत्व जो सर्वनाम के बोले जाते हैं वो होते हैं 11 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। जैसे हमारे आ जाते हैं मैं, तुम, आप, वह, मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कौन, कुछ, कैसे, क्या, ठीक है। मैं, तुम, जो, सो, आप, वह, कौन, क्या, कुछ, कैसे, ये सब काय में आ जाते हैं। ये सर्वनाम के जो भेद होते हैं 11 प्रकार के। और कल आपको बताएंगे कि सर्वनाम के कुल जो प्रकार होते हैं वो होते हैं हमारे यानी कि 6 प्रकार के, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि माँ अन्नपूर्णा क्लासेस को अधिक से अधिक प्यार दें, जुड़े रहें और अपने मित्रों में वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।